नमस्कार साथियों, आज इस महत्वपूर्ण आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपका स्वागत है। आज हम एक बेहद संवेदनशील विषय आपके सामने रखना चाहेंगे जो इस कोरोना महामारी से जुड़ा हुआ है। जैसा कि आप सब जानते हैं, पूरा विश्व और हमारा देश भी कोरोना की बीमारी के प्रकोप में है। बीमारी बढ़ रही है और तमाम राज्य सरकारें मिलकर ये कोशिश कर रही हैं कि इस बीमारी को बढ़ने से रोका जाए और लोगों को अच्छा इलाज मिल सके। कोरोना बीमारी के इलाज में सबसे अहम भूमिका यदि कोई संस्थान निभाता है तो वो है हॉस्पिटल्स, यानी कि अस्पताल। और अस्पतालों में भी सबसे जरूरी कड़ी इस इलाज की होती है जांच, यानी कि टेस्टिंग। तमाम बड़े बड़े एपिडेमियोलॉजिस्ट ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, आईसीएमआर के बड़े बड़े दिग्गज लोगों ने, सबने एक ही बात कही कि जांच सबसे अहम है और इस बीमारी की टेस्टिंग यानी कि जांच करना ही इस बीमारी से लड़ने का एकमात्र तरीका है, एकमात्र रणनीति है। और आज जो विषय हम आपके सामने रखने जा रहे हैं वो इसी से जुड़ा है। दिल्ली का एक बेहद नामी गिरामी अस्पताल, जिसने इस जांच की प्रक्रिया को ताक पे रख के बीते कुछ दिनों में अपने अस्पताल को चलाया है और जांच के जो प्रोटोकॉल्स हैं, जांच के जो दिशा निर्देश हैं, केंद्र सरकार के दिशा निर्देश, दिल्ली सरकार के दिशा निर्देश, दिल्ली हाई कोर्ट के दिशा निर्देश, उन सबको ताक पे रखते हुए, उनकी धज्जियां उड़ाते हुए बीते कुछ दिनों में जो काम किया है, उससे कहीं ना कहीं उस अस्पताल ने अपना नाम भी खराब करा है और अपनी प्रक्रिया पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाया है। मैं बात कर रहा हूं दिल्ली में स्थित राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल की। एक बेहद प्रसिद्ध अस्पताल है राम मनोहर लोहिया आरएमएल हॉस्पिटल। सबसे पहले मैं आपको इस चीज से अवगत कराना चाहूंगा कि सरकार समय समय पर अन्य हॉस्पिटल्स द्वारा किए गए जांच प्रणाली को चेक करती रहती है। उसी श्रृंखला में राम मनोहर लोहिया अस्पताल में जो जो टेस्ट किए गए, जांच किए गए, उसके कुछ सैंपल उठाकर दिल्ली सरकार द्वारा रीटेस्ट कराया गया, यानी कि फिर से उन सैंपल्स पे जांच कराई गई ताकि उस अस्पताल का ऑडिट भी हो और यह समझ में भी आए कि वो ठीक जांच कर रहा है कि नहीं कर रहा, उसकी जांच प्रणाली ठीक है कि नहीं है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि राम मनोहर लोहिया अस्पताल से 30 सैंपल यानी कि 30 सैंपल्स उठाए गए, जिसकी जांच राम मनोहर लोहिया अस्पताल कर चुका था। राम मनोहर लोहिया अस्पताल ने उस 30 के 30 सैंपल्स की जांच करने के बाद यह कहा कि ये 30 के 30 लोग संक्रमित हैं, यानी कि पॉजिटिव हैं। हमने वो 30 सैंपल उठाए, उस पर पुनर्जांच करी यानी कि रीटेस्ट करी और आपको जान के चंबा होगा कि यह पाया कि उन 30 सैंपल्स जिसको राम मनोहर लोहिया अस्पताल ने पॉजिटिव घोषित किया था, उसमें से 12 सैंपल नेगेटिव पाए गए और 2 का नतीजा इनकंक्लूसिव रहा, यानी कि निर्णय नहीं निकला। यानी कि 30 में से 12 सैंपल नेगेटिव पाए गए, जिसको राम मनोहर लोहिया अस्पताल ने एक दिन पहले पॉजिटिव कहा था। ऐसा नहीं है कि कई दिनों के अंतराल के बाद इसकी जांच करी गई हो। यदि आज उन्होंने पॉजिटिव कहा, हमने अगले दिन जांच करी और पाया कि यह नेगेटिव है, यानी कि लगभग 45% यानी कि 45% एरर रेट, फॉल्स पॉजिटिव्स
45% वेरिएशन राम मनोहर लोहिया अस्पताल के नतीजों में। यह बेहद चौंका देने वाली बात है। यानी कि आपने जिस व्यक्ति को, जो आपके अस्पताल आया, आपके दरवाजे पर आया अपनी जांच कराने, उसको कह दिया कि भैया आपका नतीजा आ गया है, आप संक्रमित हैं, आपको यह बीमारी, आप पॉजिटिव हैं। और वो आदमी सहम गया, डर गया। उसकी मानसिक स्थिति सोचिए, उसका मानसिक संतुलन के बारे में सोचिए, उसके परिवार के बारे में सोचिए, उसके परिवार में कितनी चिंता होगी उसके बारे में सोचिए, आस पड़ोस में कितना भय होगा। और आपने उसको झूठ बोल दिया गलत जांच करके कि वो संक्रमित है, जबकि वो संक्रमित नहीं था। यह राम मनोहर लोहिया की जांच है, 45% का एरर रेट। अभी एक सैंपल जांच जो दिल्ली सरकार ने करी है, उसका यह नतीजा आया है। दूसरी चीज, तमाम अस्पतालों को दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देश अनुसार और केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के निर्देश अनुसार यह कहा गया है कि आपको जांच करने के 48 घंटे के भीतर हर हालत में रिपोर्ट देनी है। प्रयास करना है कि 24 घंटे के भीतर ही दे दो, लेकिन 48 घंटे से अधिक देरी नहीं हो सकती। यानी कि यदि मैं आज जाता हूं जांच करवाने, तो मेरे को मेरी जांच की रिपोर्ट 48 घंटे के भीतर सौंपना अस्पताल की जिम्मेदारी है। क्योंकि यह बीमारी, यदि आप उसको कई दिनों तक नतीजा नहीं बताएंगे कि क्या वो संक्रमित है कि नहीं है, वो व्यक्ति तो इसी भ्रम में जीता रहेगा। और वो मान लीजिए संक्रमित है और आप उसे देर से बता रहे हैं कि वो संक्रमित है, तो न जाने वो कितने लोगों से मिलेगा, न जाने कितने और लोगों को संक्रमित करेगा, और कितनी बड़ी आपदा खड़ी हो जाएगी। हमने देखा, और ये आईसीएमआर का डेटा मैं आपके सामने रख रहा हूं, कि दिल्ली सरकार के और दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देशों की धज्जियां उड़ाते हुए राम मनोहर लोहिया अस्पताल 48 घंटे नहीं, कभी 72 घंटे, कभी 6 दिन, कभी 7 दिन, कभी 10 दिन, कहीं 31 दिन बाद टेस्ट की रिपोर्ट दे रहा है। यह आंकड़ा है। जिन लोगों को 3 दिन बाद रिपोर्ट मिली, उनका आंकड़ा है 282। जिन लोगों को 4 दिन बाद रिपोर्ट मिली, वो हैं 210 लोग। जिन लोगों को 1 हफ्ते बाद रिपोर्ट मिली, वो हैं 50। 4 लोगों को 9 दिन बाद रिपोर्ट मिली, कुछ लोगों को 31 दिन बाद रिपोर्ट मिली। यानी कि आपने जब जांच कराई, अस्पताल में अपना सैंपल दिया, उसके हफ्तों बाद आपको रिपोर्ट दी जाती है कि आप संक्रमित हैं। अब हफ्तों तक वो व्यक्ति जो संक्रमित है, वो न जाने कहां कहां जाएगा, किस किस से मिलेगा, घर परिवार, आस पड़ोस, काम, रोजमर्रा के जीवन में कई 100 लोगों के संपर्क में आएगा, सबको संक्रमित करेगा। ऐसे ही तो बीमारी फैलती है, महामारी, और फैलती किससे है? लेकिन राम मनोहर लोहिया अस्पताल ने, आरएमएल हॉस्पिटल ने इस कानून की अवमानना करी और सेंट्रल गवर्नमेंट के, दिल्ली गवर्नमेंट के और दिल्ली हाई कोर्ट के ऑर्डर्स की धज्जियां उड़ाई। मैं आज पार्टी की ओर से दिल्ली सरकार से दरख्वास्त करना चाहता हूं कि कृपया कर राम मनोहर लोहिया अस्पताल के खिलाफ एक्शन लिया जाए, कार्रवाई करी जाए, सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए। क्योंकि इस महामारी के दौर में राम मनोहर लोहिया अस्पताल ने जांच, जो इस बीमारी से लड़ने का एकमात्र शस्त्र है, सबसे अहम शस्त्र है, उसी को ध्वस्त कर दिया। और 2 बड़े काउंट्स पे राम मनोहर लोहिया अस्पताल का फेलियर आज सिद्ध हो गया है। पहला काउंट 45% फॉल्स पॉजिटिव्स, यानी कि एरर, वेरिएशन, गलत नतीजे। और दूसरा बड़ा काउंट है कई दिनों तक आपको जांच की रिपोर्ट नहीं देना, जांच करके रिपोर्ट नहीं सौंपना, कई दिनों तक मरीजों को लटकाए रखना ताकि वो फैलाएं बीमारी को पूरे शहर भर में। ये 2 अहम काम जो आरएमएल हॉस्पिटल कर रहा है, वो आज निकल कर आए हैं। मैं इस प्रेस वार्ता के माध्यम से दिल्ली की जनता से भी अपील करना चाहता हूं कि आप भी
अपने हित में, अपने स्वास्थ्य के हित में राम मनोहर लोहिया अस्पताल में जाकर जांच कराने से, इलाज कराने से बचें। क्योंकि जो फैक्ट्स, जो तथ्य हमारे सामने निकल कर आ रहे हैं वो बेहद डरा देने वाले हैं, चौंका देने वाले हैं। और जो भी व्यक्ति वहां जा रहा होगा, ऐसा नजर आता है कि बेहद बड़ी संभावना है कि वो व्यक्ति गुमराह किया जा रहा है या मिसलीड किया जा रहा है। इस प्रकार की मिसलीडिंग चीजें आरएमएल हॉस्पिटल में होती नजर आ रही हैं। इस प्रेस वार्ता के माध्यम से हम सरकार से, दिल्ली सरकार से दरख्वास्त करेंगे कि वो आरएमएल हॉस्पिटल के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन ले। बहुत बहुत शुक्रिया। किसी भी साथी का कोई सवाल हो तो वो पूछ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।